यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रॉम सीजन 4 का चौथा एपिसोड जो अभी अभी आज ही आया है वो फिलर एपिसोड था। मैं किसी को टारगेट वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जगह ये सुनने को मिला है कि यार ये फिलर एपिसोड था। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड्स ऑफ द होल सीजन। इतनी सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज निकल के आ रही है ना इस एपिसोड से, एंड कुछ कुछ आंसर्स उन्होंने दे भी दिए हैं। सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज, द एलिफेंट इन द रूम, जिसको एड्रेस करना जरूरी है, वो है द बुक मार्क थ्योरी। जूली और रैंडल जब बुक पढ़ रहे थे, उनको मिला कि ये जो स्टोरी वॉकिंग वाली सारी चीजें ये काम कैसे करती है। तो उनको पता लगा कि एक बुक मार्क वाली चीज होती है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही ट्रेवल करना है, आपको एक बुक मार्क लेके जाना पड़ेगा, वहां पे छोड़ के आना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये चीज काम नहीं करी थी। मेरी थ्योरी ये है कि आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक जगह पे जाके उस चीज को ढूंढना पड़ेगा जिस जगह पे आपने पास्ट में जाके उस चीज को छोड़ा था। एंड आई वॉज ब्लोन अवे। जो चीज मैंने नोटिस की इस पूरे सीन में, आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स में जब जूली और मैन इन येलो आमने सामने आते हैं तो मैन इन येलो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उससे बात करता है, क्योंकि उसको सारी चीजें पता है जूली के बारे में। लेकिन जब इस एपिसोड के अंदर जूली स्टोरी वॉक करती है, वो उसी टाइम पे चल जाती है जहां पे द मैन इन येलो फीड कर रहा होता है किसी के ऊपर। एंड आई वाज शॉक्ड ये देख के कि द मैन इन येलो जूली को देख के एक्चुअली में सरप्राइज था। मेकर्स हमें ये दिखाना चाहते थे कि ये फर्स्ट टाइम मैन इन येलो मिल रहा है जूली से जिस टाइम पे जूली ने स्टोरी वॉक किया है। एंड वो काइंड ऑफ टेरिफाइड हो जाता है जूली को देख के और उसको मारने दौड़ता है। और आपको याद होगा कि जिम को बचाने जब जूली जाती है पास्ट में, तो उसके चेहरे पे एक स्कार होता है। और इस एपिसोड के अंदर जब जूली मिलती है तो उसके चेहरे पे ऑफ कोर्स स्कार नहीं होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जूली स्टोरी वॉक करके एक और बार मिलने वाली है द मैन इन येलो से, और वही शायद मारामारी में ये स्कार लगेगा उसको। और टेक्निकली यही से द मैन इन येलो को पता लगेगा कि जूली स्टोरी वॉक एक्चुअली में कर सकती है। और हमें एक और चीज पता लगी कि विक्टर क्यों डरा था पिछले एपिसोड में वो शर्ट देख के येलो वाली। उसने अपने बाप को बताया कि जब उसकी मम्मा जिंदा थी और वो खुद बच्चा था जब, तो यही मैन इन येलो ऐसे ही जैसे ये लोग जिम वगैरह टाउन पे आए हैं ऐसे ही आया था ये भी, which gives a big hint कि द मैन इन येलो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई दूसरी एंटिटी है। शायद वो इस एज तक आते आते एजलेस हो चुका है। और द मैन इन येलो और जूली जब मिले थे इस एपिसोड के अंदर, तो वो जो प्रॉपर जो सीन था वो किस टाइम का सीन है वो एक्चुअली में आप बता नहीं सकते। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमें पिछले सीजन के अंदर जब विक्टर का बचपन दिखाया जाता है कि बॉडीज पड़ी है और विक्टर अपना डब्बा लेके बीच में से गुजर रहा है, क्या पता ये वो वाला टाइम हो। चांसेस इसके भी है कि जब बॉयड ने अपनी वाइफ को गोली मारी थी ये वो वाला टाइम हो। तो जो ईथन ही द मैन इन येलो है, ये वाली थ्योरी थी। ये थ्योरी काइंड ऑफ खत्म हो ही जाती है यहाँ से। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है, एंड ये पूरी तरह मतलब मेरी ही थ्योरी है, जो एब्राहम वाली चीज सुनाई, जो स्टोरी सुनाई सोफिया ने, वो अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनो तो आपको काइंड ऑफ इस पूरे सीरीज का पैटर्न उस स्टोरी में मिल जाएगा, या जिस आइडिया पे ये पूरी सीरीज बेस्ड है वो भी हो सकता है। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि गॉड एक दिन एब्राहम को बोलते हैं कि अपने बच्चे को मार दे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो मारे, वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये मारेगा या नहीं। एंड उसी स्टोरी टेलिंग के दौरान हमें सैरा का पीओवी दिखता है, वो क्या कर रही है उस टाइम में वो दिखता है। तो ये मतलब कनेक्ट तो करना चाहते हैं, क्योंकि सैरा को भी वॉइसेस आ रहे हैं, वो काम करवा रहा है सैरा से, जो भी मतलब एंटिटी है वो। तो शायद वो एंटिटी और जितना भी ये सब कुछ हो रहा है मेटाफोरिकली, बिल्कुल मेरी थ्योरी है यार, मतलब 100% गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑल दिस इज काइंड ऑफ अ ह्यूमैनिटी टेस्ट। क्योंकि द मैन इन येलो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो एक ही बार में पूरे टाउन को खत्म कर सकता है, लेकिन वो मार नहीं रहा किसी को। ये सब ऐसा लग रहा है कि कोई परख रहा है इन सबको। एंड आई डोंट नो, मे बी ये थ्योरी सच हो झूठ हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है ऐसा। एंड जो लास्ट के सीन में हमने देखा कि जहां पे वेजिटेशन उग रही है, सारे काम में लगे हुए अपने, और तालाब में से जो एक चीज बाहर आ रही है उसको एंड में जाके डॉना नहीं देखा, मतलब मरने वाली है। वो किस एपिसोड में मरेगी वो पता नहीं है, लेकिन 101% लोग श्योर हैं कि डॉना इज गोइंग टू डाई। आई डोंट नो बाकी कौन सी थ्योरीज है, बट इतनी ही चीजें मुझे जो नोटिसेबल थी वो दिखी थी। एंड मैं इस चीज में डिबेट कर सकता हूँ, भाई ये एपिसोड बोरिंग और फिलर तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, कन्वर्सेशन वगैरह तो पार्ट रहे ही है सीजन 1 से, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हमें दिखाई गई हैं उसमें काफी ज्यादा एज होल हमें एक आइडिया लग जाता है कि चल क्या रहा है। बाकी आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए भी अगर आपको ऐसे ही ब्रेक डाउन वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।